श्री राम चरणानुरागी आचार्य राज मिश्रा जी से धर्म, संस्कृति और एस्ट्रोलॉजी से संबंधित जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल मानस ज्योतिष ज्ञान को अभी सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को क्लिक करें। जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मानस ज्योतिष ज्ञान में। मैं जानता हूं कि लॉकडाउन के कारण आज अधिकतम मंदिर बंद है या हम लोग कई बार डर इत्यादि के कारण मंदिर वगैरह में जा भी नहीं पाते हैं या अपने घर से निकलना संभव नहीं हो पा रहा है, लेकिन हम लोगों की जो श्रद्धा है वो भगवान शिव के प्रति कम नहीं हुई है। परमात्मा के प्रति मैं जानता हूं कि आप किसी की भी श्रद्धा परमात्मा के प्रति कम नहीं हुई है। इसी चीज़ों को देखते हुए मानस ज्योतिष संस्थान जो मेरा संस्थान है वो सदैव पूरे श्रावण रुद्रा अभिषेक का आयोजन कर रहा है। प्रतिदिन संस्थान के अंदर रुद्रा अभिषेक का आयोजन होगा और आप सबके लिए होगा। तो जो भी जातक या जातिका मंदिर नहीं जा पा रहे हैं, पूजा नहीं कर पा रहे हैं, आप लोग संस्था में फ़ोन करके अपना डिटेल्स नोट कराइए और बताइए कि हम अपने लिए रुद्राभिषेक कराना चाहते हैं। तो संस्था में प्रतिदिन जो रुद्राभिषेक को आप चाहेंगे तो वीडियो कॉल के माध्यम से आप उस रुद्राभिषेक को देख भी सकते हैं और प्रतिदिन आपके लिए पूजन किया जाएगा। भगवान शिव का आशीर्वाद। आप नहीं जा सकते हैं मंदिर, लेकिन हम आपके लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आपका जीवन सुख समृद्धियों से परिपूर्ण हो। अब बात ये रहती है कि हमारी बहुत सारी माताएं, बहनें, बच्चियां श्रावण में व्रत रखती हैं, सोमवार का व्रत रखती हैं, लेकिन होता क्या है अधिकतम परिस्थिति में कि हमारे समाज में पूजा का वास्तविक नियम क्या है हम उसको नहीं जानते हैं। और जब पूजा का नियम नहीं जानते हैं, व्रत का नियम नहीं जानते हैं, तो ढंग से हम लोग व्रत को कर नहीं पाते हैं। अब ढंग से व्रत नहीं कर पाएंगे तो उस व्रत का जो लाभ हमें प्राप्त होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। इस बार 5 सोमवार श्रावण के अंदर पड़ रहे हैं। ध्यान रखिएगा, 5 सोमवार इस बार श्रावण के अंदर पड़ रहे हैं। 6 तारीख से श्रावण का जो माह है वो प्रारंभ हो रहा है। 5 तारीख को पूर्णमासी निकल जाएगी। 6 तारीख को जो श्रावण है वो आपका प्रारंभ हो जाएगा और पहला सोमवार ही जो है वो 6 तारीख को पड़ रहा है। तो इससे लेकर के करीब करीब लास्ट जो रक्षाबंधन हुई है वो सोमवार को ही पड़ने वाला है। तो ऐसे करके 5 सोमवार सौभाग्य की बात होती है श्रावण में 5 सोमवार का पड़ना। किस प्रकार हम व्रत को करें? सबसे पहले श्रद्धापूर्वक प्रातः जो संडे है, कई बार क्या होता है कि हम इतवार रविवार की रात को बहुत सारा खाना वाना खा लेते हैं, कल व्रत रखना है, आज अच्छा खा लें। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा हम करते हैं तो हम व्रत का लाभ नहीं ले पाते हैं। शास्त्र तो ये कहता है कि जिस दिन आपको व्रत करना है उस दिन आपका पेट बिल्कुल खाली होना चाहिए। तो रविवार की शाम को या रात को हल्का भोजन करें, ज़्यादा भारी भोजन ना करें। अगर आपका पेट में दिक्कत रहती है तो आपके व्रत का कोई फायदा नहीं है। रविवार रात्रि को हल्का भोजन करें और सोमवार की प्रातः उठ करके भगवान शिव का उठकर सबसे पहले बिस्तर से भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान करें और मन में इस प्रकार की प्रार्थना करें कि प्रभु आपका आशीर्वाद हमें प्राप्त हो। आज हम आपका व्रत करना चाहते हैं और जो भी कामना आपके मन में है, जिस कामना को लेकर के व्रत कर रहे हैं वो उस कामना को मन में बना करके रखें और श्रद्धापूर्वक व्रत करें। प्रातः नहा करके, नहाने के बाद घर से गंगा जल और दुग्ध मिश्रित करके उसमें चीनी डाल करके श्रद्धा या पंचामृत बना करके, दूध, दही, शहद, गंगा जल इत्यादि पंचामृत बना करके भगवान शिव के मंदिर तक श्रद्धापूर्वक जाएं। वहां जा करके भगवान शिव को पहले जल अर्पण करें। मंदिर में जल की व्यवस्था होती है, पहले जल अर्पण करें और उसके बाद जा करके आप पंचामृत अर्पण करें, फिर जल अर्पण करें और श्रद्धापूर्वक प्रणाम करके आप वापस आ जाएं। कई बार अब मंदिर हम नहीं जा पा रहे हैं, इस बार ऐसी परिस्थितियां हैं कि सभी लोग डर रहे हैं, मंदिर नहीं जा पा रहे हैं, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ श्रद्धापूर्वक भगवान शिव का व्रत करें और घर में बैठ करके 5 मिनट ओम नमः शिवाय इस मंत्र का श्रद्धापूर्वक जप करें। या श्री रामचरितमानस के अंतर्गत एक बहुत सुंदर चौपाई गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी है,
मंगल भवन अमंगलहारी उमा सहित जहि जपत पुरारी। इस चौपाई का 21 बार पाठ करें। आप किसी मंदिर नहीं जा सकते हैं, कहीं नहीं जा सकते हैं, कोई आवश्यकता नहीं है। श्रद्धा पूर्वक घर में बैठ करके 21 बार इस चौपाई का जप करें। सोमवार में कई बार लोग एक टाइम भोजन करते हैं तो नमक नहीं खाना होता, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। मीठा भोजन एक बार आपको करना होता है और उसके साथ अगर भोजन ना करें, फल लें, दूध लें, दही लें तो बहुत बेहतर है। अन्न खाने का कुछ लोगों ने नियम निकाला है, शास्त्रों में अन्न खाने का विधान नहीं है। तो दूध दही ग्रहण करके दिन में 2 बार 3 बार अगर खाना चाहें तो वो भी आप ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन यदि भोजन करना है तो भोजन सिर्फ एक समय संध्या काल में ही सूर्यास्त से पहले आपको कर लेना चाहिए। भोजन एक बार में जितना लिया है उतना ही करना चाहिए। भोजन में नमक नहीं होना चाहिए, ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होता है। कई लोग पूरे दिन जल इत्यादि ग्रहण नहीं करते हैं, ऐसी बिल्कुल आवश्यकता नहीं होती है। आप जल इत्यादि ग्रहण करते रहें। कोई गर्भवती महिला है तो सिर्फ मन में एक स्मरण करें कि मुझे व्रत करना है, व्रत का फल मिलता है। कोई रोगी हैं, वृद्ध हैं तो उनको व्रत इत्यादि करने की आवश्यकता नहीं होती। अगर कोई विशेष जानकारी आपको प्राप्त करनी है, संस्था का नंबर दिया जा रहा है, अपने भविष्य के बारे में कोई जानकारी प्राप्त करनी है या वास्तु दोष के बारे में किसी भी विषय में कोई जानकारी प्राप्त करनी है, आप संस्था में कॉल कर सकते हैं। कॉल अपॉइंटमेंट आप ले सकते हैं या वैसे भी कॉल करके जो संस्था में हमारे मार्गदर्शक हैं उनसे बात कर सकते हैं। अगर आपको मुझसे बात करना है तो कॉल अपॉइंटमेंट लेकर के आप मुझसे बात कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। फिर एक नए कार्यक्रम के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा। जय श्री राम।